आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में, रिवर्स ऑफ इंडिया। सभी क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे और आगे आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, वो चाहे आपको सुपर टेट हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा। चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। ऑप्शन ए सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलते हैं। तीनों नदियों का ओरिजिन कहाँ पे है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है रिवर्स का अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पर सबसे लंबी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। ब्रह्मपुत्र की लेंथ है आपकी 2900 किलोमीटर, गंगा की 2510 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 किलोमीटर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना आपकी, वो 2900 किलोमीटर की है, लेकिन उसका फ्लोइंग एरिया इंडिया में केवल 900 किलोमीटर का है। 1700 किलोमीटर तिब्बत में और 300 किलोमीटर बांग्लादेश में। और जो हमारी गंगा नदी है उसकी ओरिजिन भारत में ही है, उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि 2510 किलोमीटर की दूरी भारत में ही तय करती है। जब भारतीय या इंडियन ओरिजिन की बात होगी तो हमारी सबसे बड़ी नदी गंगा है, लेकिन यहाँ पर केवल लेंथ पूछा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी, ठीक है, सबसे लंबी नदी है, लेकिन भारत में गंगा से कम, ठीक है। इसको हम बांग्लादेश में जमुना भी कहते हैं। और आपकी गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी आपकी दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, जो त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ? नासिक में, महाराष्ट्र, ठीक है। और जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इसके साथ ही ताप्ती माही भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं। और ये नदियाँ रिफ्ट वैली में बहती हैं, भ्रंश घाटी में, ठीक है। जो नर्मदा नदी है आपका, वो नॉर्थ और साउथ का बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर तय करती है, और लास्ट में खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? मतलब इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर गंगा है, या सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपू। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। जमुना नदी जो नाम है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। मेघना, तो ब्रह्मपुत्र नदी मतलब जमुना और आपकी पद्मा मिल जाती हैं बांग्लादेश में, उसको हम बोलते हैं मेघना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जब आपकी पद्मा से मिलती है, कहाँ? बांग्लादेश में, तो उसको हम बोलते हैं मेघना। और तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो उसको हम बोलते हैं सांगपो, ओके। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन नदी, नर्मदा, गंगा, महानदी। तो सबसे लंबा सड़क सेतु है आपका गंगा नदी पर, ठीक है। लेकिन अब जो लेटेस्ट है आपका, वो है भूपेन हजारिका सेतु, जो कहाँ बना है आपका? असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं को मिलाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के ऊपर बना है, जिसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर, और जिसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती।
तो सुंदरबन डेल्टा आपका बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा डेल्टा बनता है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहते हैं, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिनको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। तो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, सांगपो नदी है, वो अरुणाचल के से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को कहा जाता है देहांग। ठीक है, उसके बाद ये जो पासी घाट के निकट देबांग तथा लोहित नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं उनसे मिल जाती हैं और संयुक्त रूप से पूरे असम में होकर बहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? ये कौन कौन सी नदियों का ओरिजिन तिब्बत के पास से है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और ये सभी। तो यहाँ पर आपकी ये सभी नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सभी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का जो लेंथ है वो सेम है, बराबर है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो आपकी जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, और जो द्वीप है माजुली वो असम में बना है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कृष्णा, कावेरी, बेतवा, गोदावरी। तो आपकी यहाँ पर जो बेतवा नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कैसे? क्योंकि ये जो नदी है बेतवा आपकी मध्य प्रदेश में कुम्हारा गांव या रायसेन डिस्ट्रिक्ट के पास से निकलती हैं और ये यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर? हमीरपुर के पास में ये यमुना में मिल जाती है। तो क्या हो गया, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। क्यों? मध्य प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश के साउथ में है। ठीक है, और ये नदी वापस आके यमुना में मिलती है। कहाँ पे? हमीरपुर के पास में। अगला प्रश्न है आपका, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक, गंगा, सोन, कोसी। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि बरसात के मौसम में इसका रूप जो भयंकर विकराल हो जाता है और बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है। कहाँ? बिहार में। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी ही आपकी विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि बिहार में अपना तांडव करती है और बहुत बड़े एरिया को बाढ़ में तब्दील कर देती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? हुगली, सोन, दामोदर, गंडक। तो आपका जो बंगाल का शोक नदी कहलाती है उस नदी का नाम है दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है और इस नदी के ऊपर दामोदर घाटी नदी परियोजना भी बनाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? सोन नदी, चंबल, कोसी, यमुना। तो जो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है वो कोसी नदी है, क्योंकि ये कोसी की उपनदी है जो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, अरुण नदी कोसी नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। ये तिब्बत के सिगात्सो विभाग के न्यालाम जिले के महालंगूर हिलान या हिमाल के ढलानों से उत्पन्न होती है, जहाँ इसको क्या कहा जाता है? फुंगचू बुमचू के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यह नदी भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। इसकी लेंथ है आपकी कितनी? 729 किलोमीटर। और गंगा में मिल जाती है बिहार में। कहाँ पर? राजमहल नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है आपका, उड़ीसा के शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। ठीक है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारत में लवण नदी के नाम से जानी जाती है? माही, लूनी,
बनास, साबरमती। भारत में लवण नदी के नाम से जाने वाली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और अजमेर के पास नांग पहाड़ियों से निकलकर जोधपुर बाड़मेर से होते हुए 330 किलोमीटर के फ्लोइंग एरिया के बाद कच्छ के रण में गिर जाती हैं या मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी भेड़ापाट के पास कपिल जल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा। तो आपकी नर्मदा नदी भेड़ापाट के पास कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है। भेड़ापाट आपका मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक नगर है। ठीक है, जबलपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात भी है। अगला प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदी भिन्न है? ये पेंसुलर जो आपका एरिया है वहाँ कौन सी नदी भिन्न है? आपका नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो यहाँ पर जो भिन्न नदी है वो नदी है आपकी नर्मदा। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी आपके अरब सागर में गिरती है या खंभात की खाड़ी में गिरती है, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो सुंदर ज्वार नदमुख बनाती हैं, या जिनको हम एस्चुरी बोलते हैं। ज्वार नदमुख क्या होता है? जब नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो वो एक सीधी लाइन में मिलती हैं, लेकिन डेल्टा में क्या होता है, जैसे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो भिन्नता पहली क्या है? नर्मदा देखो आपकी गिरती है कहाँ? अरब सागर में या खंभात की खाड़ी में, और कावेरी, गोदावरी, कृष्णा ये नदियाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा एस्चुरी बनाती हैं या ज्वार नदमुख बनाती हैं, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा ये डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा में क्या होता है? नदियाँ छोटी छोटी रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं और छोटी छोटी रेखाओं में समुद्र में मिलती हैं। और जो ज्वार नदमुख या एस्चुरी होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें नदियाँ एक सीधी रेखा में समुद्र में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, महानदी, गोदावरी, ताप्ती। तो गंगा, महानदी, गोदावरी तीनों नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी ताप्ती नदी भी आपकी नर्मदा की तरह खंभात की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है, और ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती है या जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है क्षिप्रा की कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है। तो क्षिप्रा आपकी चंबल, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो क्षिप्रा आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है, जो इंदौर के पास से निकलती है। अगला आपका प्रश्न है, महानदी नर्मदा सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? रामगढ़ गुंबद, पंचमढ़ी पहाड़ी, ग्वाल पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी। तो महानदी, नर्मदा, सोन आदि नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं, इसीलिए इसे नदियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि अमरकंटक पहाड़ी से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं। अगला प्रश्न है आपका, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। भ्रंश घाटी का मतलब रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में कौन सी नदी फ्लो करती है, कौन सी नदी बहती है? तो उस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है या बहती है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं कुछ नदियों से इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको हमने एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रश्नों के साथ मिलेंगे जो नदियों से संबंधित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।